नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड समेत 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में अगले कुछ दिनों तक हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। लखनऊ मौसम पर मानसून का प्रभाव बना रहेगा। 6,000 रुपए पाने के लिए घर बैठे तुरंत कर लें आधार कार्ड में अपना नाम, वरना नहीं मिलेंगे पैसे। आधार कार्ड आज के समय में हर नागरिक की पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। अब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए पाने के लिए आधार कार्ड पर दर्ज नाम और रिकॉर्ड में मौजूद नाम का मिलान जरूरी हो गया है। अगर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में नाम में कोई अंतर है तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। ELI स्कीम को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा को मिलेगी नौकरी। सरकार ने ELI स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना और 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी देना है। वहीं पहली बार नौकरी करने वालों पर 2 किस्त में 1 महीने के वेतन के लिए बराबर 15,000 रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी। पंचायत चुनाव से गांवों के लिए खुशखबरी। यूपी में 4,033 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला है बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है। पंचायतों के पास केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से मिले 4,033.84 करोड़ रुपए हैं। ये धनराशि जलापूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक सेवाओं के विकास पर खर्च की जाएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों को ग्रामीण विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। किसानों को मिलने वाली 20वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है। अभी तक सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जुलाई में 20वीं किस्त आ सकती है। जहां तक देरी की बात है तो सरकार ने किसानों को EKYC, बैंक आधार लिंकिंग की जैसे काम कराने के निर्देश दिए हैं, जिनको पूरा नहीं किया जा सका है। इसको लेकर देरी हो रही है। जिन किसानों ने सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया है, उनका नाम भी इससे हट सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। EKYC के लिए 15 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। चूक गए तो नहीं मिलेगा अनाज। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी और बड़ी जरूरी खबर है। राज्य सरकार ने अब तक EKYC नहीं कराने वाले शेष हितग्राहियों के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय किया है। शासन के निर्णय के मुताबिक 15 जुलाई तक ये विशेष अभियान चलेगा, जिसमें बचे हुए सभी पात्र हितग्राहियों का EKYC कराया जाएगा। अभियान के लिए शासन ने कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। अयोध्या में दुकानों पर अचानक छापेमारी करेंगे नागा साधु। निर्वाड़ी अखाड़ा ने बनाई टीम। पश्चिमी यूपी में कांवड़ मार्ग पर यशवीर महाराज और उनके वॉलेंटियर दुकानों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस अभियान को पहचान अभियान नाम दिया गया है। इसी बीच अब अयोध्या में नागा साधु दुकानों पर प्रसाद की शुद्धता की जांच करेंगे। इसके लिए औचक छापेमारी करने के लिए निर्वाड़ी अखाड़ा ने टीम का गठन किया है। सावन माह में कांवड़ियों के आगमन और झूला मेला को देखते हुए अखाड़े के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अखाड़े के नागा साधुओं व व्यापारियों नेताओं की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो अचानक निरीक्षण करके प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करेगी और कार्रवाई के लिए भी अपनी संतुष्टि प्रदान करेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा प्लान। बिना बिजली के रोशन करेगा 40 लाख घर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अगले 2 वित्त वर्ष 40 लाख घरों को सोलर एनर्जी से लैस करने की योजना बनाई है। बैंक का कहना है कि इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल और उपकरण लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में SC/ST कैटेगरी के लिए कर्मचारियों को सीधे भर्ती और प्रमोशन को लेकर ऐतिहासिक फैसला। यादव कथावाचकों के साथ हुए कांड के बाद ब्राह्मणों से पूजा करवाने पर अखिलेश यादव ने दिया चौंकाने वाला बयान। एटा में यादव कथावाचकों के साथ मारपीट का मामला व उत्तर प्रदेश में यादव बनाम ब्राह्मण बनता जा रहा है। इसको लेकर खूब सियासत हो रही है और समाज में भी इसका असर खूब देखने को मिल रहा है। बिहार के एक गांव में ब्राह्मणों के बहिष्कार के बोर्ड भी लगाए गए, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का इस गांव में पूजा पाठ करना मना है। नोएडा में यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। लंदन और मुंबई की तरह हो रही है डबल टैकर बस चलाने की तैयारी। NCR में शामिल उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब जल्द ही लंदन और मुंबई की तरह 2 मंजिल बस वाली बसों को चलाने की तैयारी की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जल्द ही शुरुआत हो सकती है। ड्यूटी से लौट रहे सब इंस्पेक्टर की बाइक को आवारा सांड ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शुक्ला की सड़क हादसे में मौत हो गई। ड्यूटी से लौटते समय उनकी बाइक आवारा सांड से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल एसआई को पहले सीएचसी और फिर लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में कांग्रेस की तैयारी पूरी, 23 लाख पदाधिकारियों की नियुक्ति, हर जिले में होगा शपथ समारोह। कांग्रेस पंचायत चुनावों के लिए संगठन को मजबूत कर रही है। 133 जिला और शहरी कमेटियां गठित की गई हैं, जिनमें वंचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को 60% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। जुलाई में शपथ ग्रहण समारोह होंगे और 15 अगस्त तक बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने का लक्ष्य है। पार्टी पंचायत चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास कर रही है। प्राथमिक स्कूलों के विलय के विरोध में आंदोलन की घोषणा, 8 जुलाई को बीएसए कार्यालय का होगा घेराव। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के हो रहे विलय के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। उधर कांग्रेस ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त। 2025 की शुरुआत में आम जनता को महंगाई के बीच राहत देने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। देश के कुछ राज्यों में 200 यूनिट बिजली तक हर महीने मुफ्त दी जाएगी। इस योजना का फायदा विशेष रूप से गरीब मध्यवर्गीय परिवारों को मिलेगा, जो सीमित आय में अपने घर का खर्च संभालते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 रुपए देकर शिक्षक बेटियों की शादी में पा सकेंगे 5 लाख की मदद। टीएससीटी ने शुरू की कन्यादान योजना। टीचर सेल्फ केयर टीम शिक्षकों की उनकी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की व्यवस्था कर रही है। अब तक 4 लाख से अधिक शिक्षक इसमें जुड़ गए हैं। बिजली निजीकरण का टेंडर निकालने की तैयारी, कर्मियों ने कहा जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण करने जा रहा है, जिसका बिजली कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। टेंडर जुलाई के पहले पखवाड़े में जारी होने की संभावना है। कर्मचारियों ने टेंडर जारी होते ही जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। नियामक आयोग में निजीकरण के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग विरोधी दस्तक अभियान की शुरुआत मंगलवार से हो गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खुद कमान संभाल ली है और पहले दिन घर जाकर लोगों को जागरूक किया। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने घरों में जल जमाव ना होने दें, ताकि मच्छरों जनित रोगों से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इंश्योरेंस फ्रॉड रोकने के लिए संभल पुलिस ने की 58 बीमा कंपनियों के साथ बैठक। एसओपी होगी तैयार, 12 राज्यों में फैला फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बीते दिनों इंश्योरेंस फ्रॉड कांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने देश के 12 राज्यों में फैले सातिर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें करीब 100 करोड़ के इंश्योरेंस की राशि हड़पी थी। इस घटना के बाद अब संभल पुलिस ने इंश्योरेंस सेक्टर के फ्रॉड को रोकने के लिए देश की 58 बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ इंश्योरेंस कॉन्क्लेव की। सीएम योगी ने कहा हर जिले में बनाएंगे 100 बेडेड आयुष वेलनेस सेंटर, रोजगार का भी बनेगा साधन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पीएम मोदी के प्रेरणा से संपूर्ण आरोग्यता के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। लोकार्पण के बाद अब इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया भी बढ़ेगी। लोगों को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी योग और नेचुरोपैथी, सिद्धा आदि विधाओं की चिकित्सा सेवा का लाभ मिलेगा। अलीगढ़ में रहस्यमय कीड़े के हमले की दहशत, 21 दिनों में 22 लोगों को काटा, डीएम ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ के मडराक क्षेत्र में भकरौली गांव में एक रहस्यमय कीड़ा आतंक मचा रहा है। पिछले 21 दिनों में इसने 22 लोगों को काटा है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची, पर कीड़े की पहचान नहीं हो पाई है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि कीड़ा कब और किसे काट ले किसी को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी में बना रिकॉर्ड। आज इन 43 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से मंगलवार और बुधवार के दौरान दक्षिण पूर्वी और बुंदेलखंड इलाकों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को प्रदेश में सर्वाधिक लखीमपुर खीरी में 212 मिलीमीटर और वहीं बाराबंकी में 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसे मरा समझकर कर दिया था अंतिम संस्कार। 3 महीने बाद मिली लड़की।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक लड़की को मरा समझकर पुलिस ने अंतिम संस्कार करवा दिया था। परिवार ने हत्या का आरोप भी लगाया, लेकिन 3 महीने के बाद वही लड़की जिंदा मिल गई है। पुलिस ने उसे इंस्टाग्राम कॉल से ट्रेस किया। अब एक बड़ा सवाल यह है कि 18 मार्च को मिली लाश आखिर किसकी थी? डीएनए जांच रिपोर्ट का इंतजार है। मायावती बोली, गरीबों की जेब काट रही है सरकार, रेलवे किराया बढ़ाकर गरीबों पर बोझ लाद दिया। रेल किराया बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मंगलवार को बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब देश में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई अपने चरम पर है, तब रेल किराया बढ़ाना संविधान की कल्याणकारी भावना के खिलाफ है और पूरी तरीके से व्यापारिक सोच वाला कदम है। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल ने लिखा, पीडीए की बुलंद आवाज। अखिलेश यादव का कल 52वां जन्मदिन था। समाजवादी पार्टी प्रमुख को हजारों लोगों ने बधाइयां दी, लेकिन चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ की पोस्ट की इस वजह से है कि लोगों ने उन्हें सुबह 5:45 बजे बधाई दी, जबकि अखिलेश ने 5 जून को सीएम योगी को रात 10 बजे जन्मदिन की मुबारकबाद दी थी। सीएम ने लिखा, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर बोले, एनडीए में हूं लेकिन उपचुनाव में उतरेंगे। एक कथा के लिए यादवों ने किया बवाल। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मऊ सदर विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी की दावेदारी जताई है। उन्होंने कहा है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर होने वाले उपचुनाव में सुभाषपा का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें एनडीए सहयोगियों पर भरोसा है, लेकिन ये सीट सुभाषपा को मिलनी चाहिए। ब्रजभूषण बोले, अखिलेश सच्चे हिंदू, उनके पिता मुलायम हनुमान भक्त थे, मजबूरी सनातन का विरोध करा रही है। कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव सच्चे हिंदू हैं, वो धार्मिक व्यक्ति हैं, वे श्री कृष्ण के वंशज हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान जी के भक्त थे। अखिलेश यादव ने एक मंदिर का निर्माण भी कराया है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के वंशज होने के कारण अखिलेश धर्म का विरोध नहीं करते, वे ऐसा केवल मजबूरी में करते हैं। अब धान मक्का पर मिलेगा 98,400 तक का बीमा। 31 जुलाई है डेडलाइन। कन्नौज में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की फसलों का बीमा शुरू हो गया है। धान, मक्का, बाजरा और तिल जैसी फसलों का बीमा किया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक बैंक से संपर्क करें और गैर ऋणी किसान भी CSC के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस बार मिर्च की फसल पर भी बीमा मिलेगा। मौलाना बोले, तय करने वाले कथाबाज को और मौलवियों का बाइकाट करें, ये धर्म के सेवक नहीं। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, जो कथा और तकरीर करने वाले पैसा तय करते हैं, ऐसे कथाबाज को और मौलवियों को, शायरों को कार्यक्रमों में ना बुलाया जाए, बल्कि इनका बाइकआउट करें। ये लोग धर्म के नाम पर दुनियादारी कर रहे हैं। अपने चेहरे और लिबास पर धर्म का टाइटल लगाकर ये लोग धर्म की आड़ में अपने परिवार की सेवा में लगे हुए हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कृषि ड्रोन समेत आधुनिक उपकरणों पर मिल रही है सब्सिडी। 12 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है। 27 जून 2025 से शुरू हुई इस योजना में किसान 12 जुलाई 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कृषि ड्रोन और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे उपकरणों पर भारी छूट मिल रही है। किसान पोर्टल पर जाकर मशीन बुकिंग स्टार्ट पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। जुलाई में ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा बदलाव, मुख्य सचिव समेत 15 वरिष्ठ अफसर रिटायर, नई नियुक्तियों की तैयारी। अनुप्रिया के खिलाफ बागियों ने अपना मोर्चा बनाया, बोले दिल्ली से सिग्नल मिलते ही पार्टी छोड़ेंगे। अनुप्रिया पटेल के अपना दल के बागी नेता खुलकर सामने आ गए हैं। इन बागी नेताओं ने लखनऊ प्रेस क्लब में बैठक कर नए राजनीतिक अपना मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के 9 विधायक संपर्क में हैं। दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिलते ही वो पार्टी छोड़ देंगे। रेल किराया बढ़ाना, आम लोगों के खिलाफ महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बरसी मायावती। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रेल के किराए में वृद्धि को आम जनता के खिलाफ करार देते हुए मंगलवार को सरकार के इस फैसले को संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य के बजाय केंद्र सरकार की व्यावसायिक सोच को दर्शाता है। देश की अधिकांश जनता अत्यधिक महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी एवं आय की कमी के कारण रोजमर्रा की भूख प्यास से त्रस्त है एवं दुखी है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा देश में रेल किराए की गई वृद्धि आम जनता के हित के विरुद्ध लिया गया निर्णायक प्रतीत होता है।
नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़, 15 लाख की जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के फुकाना थाना पुलिस के 15 लाख रुपए से ज्यादा की नकली नोट बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अखिलेश यादव के लिए सत्ता में नो एंट्री, राजभर बोले। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और जयंत चौधरी भी साथ। सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में प्रदेश में करीब 800 दंगे हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 8 वर्षों के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क है, आम लोगों को समझाना होगा। अखिलेश यादव सत्ता के लिए झटपटा रहे। हमने अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और जयंत चौधरी से मिलने और उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।